Now in the last topic we studied about electric motor. We said कि हाँ जी जो वो इलेक्ट्रिक मोटर थी it converted electrical energy into mechanical energy. अब हमने ये बात की थी कि जो करंट था उसने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस की और प्रोड्यूस कर रहा था, राइट? अब हम बात करने लगे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड EMI. ठीक है, नॉट इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बट इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब what we were stating that current can produce magnetism. हमने ये बात कही थी कि जब भी आप एक वायर से करंट प्रोड्यूस करते हो, मतलब फ्लो करवाते हो, तो क्या होता है उसके आसपास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है. एंड आप ये मानो कि इसका रिवर्स बिल्कुल ठीक है. इसका रिवर्स कैसे ठीक है कि जो मैग्नेटिज्म है वो भी करंट प्रोड्यूस कर सकता है. So when you are producing electricity from magnetism, that is called electromagnetic induction. मतलब एक स्टेटमेंट हमने दी कि करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म. नाउ आई एम स्टेटिंग द ऑपोजिट थिंग दैट मैग्नेटिज्म कैन आल्सो प्रोड्यूस करंट. अब इसमें क्या होता है, whenever a straight wire it is moved up and down rapidly between two poles of horseshoe magnet, तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है. मतलब क्या है कि अगर आप एक मैग्नेट और एक कंडक्टिंग कॉइल ले रहे हो और दोनों का रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उस जो भी कंडक्टर होगा, जो भी वायर होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. क्लियर है? होगा. यस. Now we are talking about the electromagnetic induction, and what is this? This is actually you have got two magnets, two ends of a magnet. One end is south and the other is north. Obviously, when you are talking about the ends of magnet, there will be a presence of magnetic field in this. Okay, so magnetic field present over, right? Magnetic field जो है that is present in this over here. Now I have brought an electric conductor. इलेक्ट्रिक कंडक्टर को हम लेके आ रहे हैं. इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या है? ऑब्वियसली इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दैट मींस नाउ we have arranged that into a circuit. This is a voltmeter. Okay, now a circuit has been completed. Now see, when I started moving this conductor through that magnetic field, see this movement of electrons. आप इसको electrons move कर लो, मान लो इनको आप charges मान के चलो. तो हमारा करंट क्या होता है? When it is actually moving charges, flow of electrons is called as electricity. आप देखो जैसे ही मैं इसको मूव करा रही हूँ, the movement has started. Okay, the movement has started. As soon as now it is coming out, तो ये stop हो जाएगा. ये देखिए, flow of charges it has stopped. Okay, now again when I'll take this in, then again the movement will start. Okay, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि what was happening. हमने एक स्ट्रेट वायर ली, हम उसे मैग्नेट के जो मैग्नेटिक एंड्स थे उसके बीच में वी आर मूविंग इन एंड आउट. हम उसको मूव इन और आउट कर रहे हैं. तो जिससे क्या हो रहा है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन हो रही है. देयर वाज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, यस मैम. तो ये आपने अभी देखा कि जब आपने एक कॉइल ऑफ वायर को हमने जब एक दो एंड्स ऑफ मैग्नेट के बीच में से टू एंड फ्रो मोशन दिया, तो बिकॉज इट वाज क्रॉसिंग थ्रू दैट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट वाज जनरेटेड. इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ कॉइल के अंदर. तो दिस फिनोमेना इज एक्चुअली योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसने वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट कर दी कि मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है. एंड दिस फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी way back in 1831. So it's a long time, और उस टाइम पे इस चीज को डिस्कवर करना means a lot, right? अब बेटा जब ये फिनोमेना डिस्कवर हुआ, so that has paved way to the discovery of generators, which are actually responsible for power generation in all the electric power stations. जहां से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन के आती है, that is because of generators. So एक हमने अभी तक इंस्ट्रूमेंट किया था वोल्टमीटर, एक हमने किया था एमीटर. एमीटर था जो करंट की मेजरमेंट करता है, वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस की मेजरमेंट करता है. अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है गैल्वेनोमीटर. अब व्हाट इज दिस गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर क्या है? ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ आपको ये बताएगा कि whether there is a current or not. मतलब प्रेजेंस ऑफ करंट आपको बताएगा. करंट कितना है ये नहीं बताएगा. It will just tell us the presence of electric current, whether electric current is there or not. ये आपको ये नहीं बताएगा कि करंट कितना ज्यादा है, नो कितना कम है, ये भी नहीं बताएगा. सिर्फ ये बताएगा करंट है या नहीं है. और इसको हमेशा हम सीरीज के साथ जोड़ते हैं. सीरीज में जोड़ेंगे. हम वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं? सीरीज. वोल्टमीटर को
वोल्ट मीटर को और एमीटर को, एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ते हैं बेटा, ठीक है। अगर सपोज एक सर्किट है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और अगर उसमें गैल्वेनोमीटर आपने लगाया है तो ऑब्वियसली उस गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आएगी, जो पॉइंटर होगा वो 0 मार्क पे होगा। उसके बाद जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हो, तो वो जो पॉइंटर होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा, या तो राइट साइड पे या फिर राइट साइड पे, दैट वुड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से डिफ्लेक्शन शो करता है। क्लियर है बेटा? अगर सपोज पहली बारी आपने राइट डायरेक्शन में उसको देखा कि वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आप अगर करंट की डायरेक्शन को अपोज कर दोगे तो इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी सीधी सीधी जो डिफ्लेक्शन है दैट वुड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बेटा? यस, इज इट क्लियर? हाँ जी, यस मैम। समझाना। हाँ जी, क्या समझाना बेटा? मैम एक बार ये दोबारा समझाना। बेटा गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपके सर्किट में करंट है या नहीं है, सिर्फ इतना बताएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो वो 0 होगा, अगर है तो या तो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा या लेफ्ट, दैट वुड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस हिसाब से उसकी डिफ्लेक्शन होती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर सपोज करो पहली बार आपको राइट डिफ्लेक्शन मिली तो आप उस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो तो लेफ्ट डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर का सिर्फ ये रोल है, वो सिर्फ आपको ये बताएगा वेदर दिस पर्टिकुलर सर्किट हैज गॉट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, कितना है ये नहीं बताता। उसको बताने के लिए हमारे पास एमीटर है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क का, कि जब आपने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज करना है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, इट विल बी गैल्वेनोमीटर नॉट एमीटर। एमीटर आपको वैल्यू निकाल के देता है, ठीक है, वो आपको मेजर करके बताएगा कि कितना करंट है इसके अंदर। क्लियर है? अब बेटा देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये फिक्स्ड मैग्नेट्स ले जैसे हमने अभी लिया था, सेम वही जो मैंने आपको भी एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया, सेम वही चीज है। हमने यहाँ पे 2 एंड्स ऑफ मैग्नेट ले लिए, ये मेटल वायर है, हम इसको मूवमेंट करा रहे हैं टू एंड फ्रो। ये आप इमेजिन करो ये ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो जब आप ये देखो मोशन ऑफ वायर अपवर्ड्स है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका करंट जो है वो राइट साइड जाएगा, ठीक है। जब आपकी वायर की मूवमेंट अपवर्ड्स है, कौन सी मूवमेंट है, अपवर्ड्स, मोशन ऑफ वायर इज अपवर्ड्स, तो आपका करंट फ्लो कहाँ जाएगा, इट विल बी टुवर्ड्स राइट साइड। ओके, क्लियर है बेटा? नाउ इफ द मोशन ऑफ वायर इज डाउनवर्ड्स, तब आपका जो करंट है इट विल फ्लो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके बेटा, इज दैट क्लियर? एक बार रिपीट करती हूँ, मोशन ऑफ वायर जब अपवर्ड्स है, ठीक है, तो हमारा फ्लो करंट का किस तरफ है, राइट साइड। ओके, बट इफ द मोशन ऑफ वायर इज डाउनवर्ड्स then the current will flow towards left. Is that clear? Yes. चलिए, so now अगर वो मोशन हमारा कंटिन्यू रहता है तो नेचुरल सी बात है, अब मोशन कंटिन्यूअस है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कंटिन्यूअस प्रोड्यूस होता रहेगा। अगर मोशन रुक गया तो करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल रैपिडली चेंज कर जाएगा जैसे ही आप वायर की मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज करोगे। जैसे कि अभी हमने बात की अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, अगर आप अपवर्ड्स लेके जा रहे हो करंट राइट साइड है, अगर आपने डाउनवर्ड्स ले गए वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। सो करंट जो है इट रैपिडली चेंजेस इट्स डायरेक्शन एज पर द डायरेक्शन ऑफ जो भी वायर की मूवमेंट की डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन चेंज कर लेता है करंट। इज दैट क्लियर? ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि जब हमारा मोशन में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, अगर आप जो आपका कंडक्टिंग वायर है उसकी जब डायरेक्शन मोशन की चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो भी टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन फटाफट चेंज हो रही है और जैसे जैसे चेंज होती जाएगी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी चेंज होगी। क्लियर है बेटा? सो इस तरह का करंट इसमें आपका डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, सो इट्स चेंजिंग मतलब कंटिन्यूअसली। दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट करंट, एसी करंट बोलते हैं इसको। ओके, और एसी मतलब ऑल्टरनेट करंट, कभी राइट है कभी लेफ्ट है, कभी राइट है कभी लेफ्ट है, सो डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, है ना।
एक बार ये वायर की मोशन कैसे हुई, अपवर्ड्स फिर डाउनवर्ड्स फिर अपवर्ड्स फिर डाउनवर्ड्स, तो उस हिसाब से जैसे ही मोशन चेंज हुआ, मोशन की डायरेक्शन चेंज है, करंट इधर से डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जब अपवर्ड्स है तो राइट, डाउनवर्ड्स है तो लेफ्ट। ओके, सो इट इज अ रिलेटिव मोशन, क्योंकि जैसे आपके वायर की डायरेक्शन, जो मोशन की डायरेक्शन है वो चेंज हुई, उसी तरह से करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी। सो ये आपने ध्यान में रखना है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब आप वायर को मूव करा रहे हो, उसकी जो डायरेक्शन चेंज हुई, तो जो आपका इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। ओके, क्लियर है? इसका क्या मतलब बना कि अगर सपोज करो मुझे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को चेंज करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सी बात है, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही रिवर्स कर देते हैं, तो सारा अरेंजमेंट ही रिवर्स हो जाएगा। तो मेरा इंड्यूस्ड करंट जो बन रहा है करंट, वो उसकी डायरेक्शन अपने आप अलग हो जाएगी। क्लियर है बेटा? देखो yes, अब हो क्या रहा है एक्चुअली, जब आप एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में जब आप मूव कराते हो, अब कंडक्टर है, कंडक्टर का क्या मतलब है कि इसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट है ना। कंडक्टर का क्या मतलब है कि इट इज गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा, जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेचुरल सी बात है, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हो, मैंने आपको ये बताया था, जब आप एक मैग्नेट से खेलते हो क्या होता है, आप थोड़ी दूर उसको लेके जाते हो, एक नेल को कुछ पॉइंट के बाद आके आपको ऐसे लगता है कि मैग्नेट जो है ना एक फोर्स लगा रहा है, उसको फटाक से अपनी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड, यस, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। वो जो फोर्स फील होती है, वो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी फील करते हैं। समझ आई? अब एक सपोज करो कॉपर वायर है, कॉपर के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑब्वियसली है, क्योंकि वो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स को जब फोर्स फील हुई, अब भाई वो तो सीधी सीधे लाइन में चलने शुरू हो गए, क्योंकि वायर में है। वायर में क्या होता है, नब की सीध में सीधे सीधे चलते रहते हैं। अब जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो गया, व्हाट इज क्रिएटेड, व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, करंट। करंट इज एक्चुअली योर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने शुरू हुए, आपका करंट बन गया वायर में। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग मेड। अब क्लियर हुआ? जो कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर के साथ नहीं होगा कभी भी, क्योंकि इंसुलेटर के पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते हैं। वो किसको मूव कराएंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स है, वो क्या कर रही है, वो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके एक लाइन में उनको मूव कराने के लिए बिल्कुल फोर्स कर देती है ना। जब वो एक मूव अलोंग कर रहे हैं वायर के अंदर, दे आर मूविंग, ठीक है, तो जैसे ही मूवमेंट शो हुई, नेचुरल सी बात है, आपका करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्लियर है बेटा? सो एनर्जी जो आपने यूज की वायर को अप डाउन करने में, वो कौन सी एनर्जी हुई, मैकेनिकल एनर्जी, राइट। आप वायर को मूव कर रहे हो, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन कौन सी एनर्जी हुई, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आ गए, क्योंकि पोजीशन पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी, जब मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, तो इन दोनों की कोलैबोरेशन क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी। हम मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी बन गई आपकी? यस मैडम, यस हमने, हाँ जी शीतल बेटा, हमने मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। समझ आ गई? तो इसका क्या मतलब बना कि जब आप वायर को मूव करा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही वायर मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। यस, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? यस, यस मैम, यस। अब देखो, ये जो हमने फंडा जनरेट किया है कि भाई आप अगर एक मूविंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंटिन्यूअसली मूव करा रहे हो, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। दिस इज द प्रिंसिपल व्हिच इज देयर इन जनरेटर्स। ये जनरेटर का प्रिंसिपल है। समझ आ गया? बेसिक फंडा जो जनरेटर का है वो यही है कि आप जो भी मूविंग वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, हम बहुत बड़े बड़े ना हॉर्स शू मैग्नेट रखे होते हैं, जैसे जो पावर स्टेशन होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं। अब इतने बड़े मैग्नेट को तो मूव कराना मुश्किल होता है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनको उसके बीच में मूव करा दिया जाता है, जिससे क्या है कि आपका करंट प्रोड्यूस हो जाता है। एंड दिस फिनोमेना इज ईएमएफ। आई होप इट इज नाउ वेरी मच क्लियर। ठीक है, अगर सपोज करो, अब कई बार ऐसे होता है कि भाई हमारी जो कॉइल है वही बड़ी भारी है, नहीं आप उसको फिक्स, अब वो फिक्स कर दी हमने, नहीं उसको मूव कर सकते। अगर आप मैग्नेट को उसके अंदर बाहर मूव करा दो, तब भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब बना, आप देखो ये कैसे पता, मैं जो बात कह रही हूँ उसको पहले समझो। क्या है, मैंने क्या बोला, पहले केस में मैंने आपको ये समझाया कि हमने ना एक वायर ली थी,
कंडक्टिंग वायर को जब हम अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मूव कर रहे थे, एक मैग्नेटिक फील्ड में हमारे को करंट प्रोड्यूस हो रहा था। क्लियर है? अब हम इसका उल्टा केस लेके चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने वायर्स को तो फिक्स कर दिया, अब हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। अब इस केस में भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। दिस विल आल्सो शो द फिनोमेना ऑफ ईएमआई। अब ये देखो बेटा, ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। व्हाट आई हैव शोन इज, यहाँ पे दिस इज सोलेनॉइड, ठीक है, और ये आपका एक बार मैग्नेट, ठीक बेटा, ये छोटा सा एक बार मैग्नेट है। जब हमने इसको पुश किया इस सोलेनॉइड में, तो व्हाट इज देयर, ये क्या शो कर रहा है, मोशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का मोशन शो कर रहा है। जैसे ही ये मूवमेंट हुई, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, मैग्नेट मूव कर रहा है, कॉइल तो वहीं पे है। सो आपके गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग देनी शुरू कर दी। galvanometer has shown this deflection, thereby showing या thereby confirming the presence of electric current. मैंने आपको पहले ही बोला है गैल्वेनोमीटर आपको सिर्फ ये बताएगा कि करंट है या नहीं है, तो इसने हमें ये कंफर्म कर दिया है कि करंट है। हाँ जी बेटा। मैं एक बार दोबारा समझाना। बेटा ये जो है ना, देखो हमने अभी जो बात की थी वो क्या बात की है कि अगर हम एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मूव कराते हैं तो हमारा करंट जनरेट होता है, करंट बनता है, इंड्यूस हो रहा है। अब हमने इसकी उल्टी बात की, हमने क्या किया, वायर को तो स्टेशनरी कर दिया, मैग्नेट को मूव करा रहे हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग, द करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड ओवर हियर आल्सो। व्हाट आई हैव टेकन, हमने एक सोलेनॉइड ले लिया व्हिच इज द टर्न्स ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। अब उस सोलेनॉइड में वी आर पुशिंग अ मैग्नेट, ओके, सो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, मोशन शो कर रहा है वो। जैसे ही ये मैग्नेट मोशन शो करता है, इट गोज इनसाइड द सोलेनॉइड, करंट स्टार्ट जनरेटिंग। वो कैसे पता लगा, हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। गैल्वेनोमीटर अगर आपको डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो दैट मींस कि वहां पे करंट जो है वो है उस सर्किट में, इट इज कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ करंट। अब ये तो था कि जब आपका जो हमने मैग्नेट को वी पुश्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, देन वी हैव टेकन आउट, हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब व्हाट इज हैपनिंग, इसमें भी मोशन हो रहा है मैग्नेट का, मैग्नेट इज बीइंग मूव्ड, मैग्नेट तो मूव कर रहा है ना। अब अगेन गैल्वेनोमीटर शोड डिफ्लेक्शन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप ये देखो, यहाँ पे ये किस तरफ है, मेरे राइट साइड है, लेकिन यहाँ पे ये किस साइड है, मेरे लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द डायरेक्शन हैज रिवर्स्ड। मैग्नेट जब इट इज गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट तो डिफ्लेक्शन कहाँ आ रही है, राइट की तरफ। व्हेन मैग्नेट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, डिफ्लेक्शन कहाँ आ रही है, लेफ्ट की तरफ। सो दोनों केस में आपका जो डायरेक्शन है दैट इज डिपेंडेंट। क्लियर है? मतलब हम अगर हमारी मैग्नेट के मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, लेकिन करंट बन जरूर रहा है दोनों केस में। इज दैट क्लियर? यस यस। नाउ अब देखो, ये जो करंट चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है करंट की डायरेक्शन, हमने इस करंट को क्या नाम दिया बेटा, वी हैव टर्म्ड दिस करंट टू बी एज यस AC, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऑल्टरनेट करंट। यस। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको बताया फिक्स्ड कॉइल का और रोटेटिंग मैग्नेट का, ये हमारा बनाता है बड़े बड़े पावर हाउसेज में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, क्योंकि वहां पे क्या है, बहुत बड़े बड़े कॉइल्स होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी बननी है दैट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट, ओके, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी बननी है। हम क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव कराते हैं, वो कॉइल्स आर क्वाइट हैवी, उनको मूव कराना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से कंडक्टिंग होती हैं तो वो और भी रिस्की हो जाता है ना, तो शॉक भी लग सकता है। इतनी भारी भरकम को मूव कराने से बेटर है हम मैग्नेट को मूव करा लेते हैं। तो ये बड़े बड़े जनरेटर्स में ये फंडा काम करता है। सो बेटा अब ये देखो, अब इस सारी डिस्कशन से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है। वो चीज क्या है कि अगर आपको ये फिनोमेना दिखाना है ना, EMI मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फिनोमेना अगर आपने शो करना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, बेसिक चीज क्या चाहिए आपको, कोई मुझे बता सकता है? एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रही हूँ, रिलेटिव मोशन। एक अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना ये शो करना है, इस चीज को हमें कैरी आउट करना है, तो वन थिंग इज नेसेसरी व्हिच इज रिलेटिव मोशन। अब ये किसके बीच में होना चाहिए रिलेटिव मोशन, इट शुड बी देयर बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। यस, कॉइल और मैग्नेट के बीच में आपका रिलेटिव मोशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज वन कंडीशन व्हिच इज नेसेसरी कि हाँ EMI जो है वो प्रोड्यूस।
इज दैट क्लियर? यस, नाउ अब हम बात करते हैं हमारा जो EMI है ना, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं? यस मनन? यस बेटा? मैम कुछ नहीं, मैं तो कुछ कहा ही नहीं। You were raising your hand actually. Okay, चलो never mind. So features of EMI, what is it? देखो, पहली तो फीचर यही हुआ कि आपका जो करंट है, जो करंट इंड्यूस हुआ, दैट इज वो तभी इंड्यूस होगा जब आपका कॉइल जो है वो मूवमेंट शो करेगा रिलेटिवली टू अ फिक्स्ड मैग्नेट. इज दैट क्लियर? इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो, है ना. हम मैग्नेट को मूव कराते हैं और कॉइल को फिक्स कर लेते. आपने ये नहीं कहना मैम आपने तो ऐसे कहा था. नो, इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो. मतलब हमारे जो कॉइल्स हैं दे आर स्टेशनरी एंड मैग्नेट इज मूविंग, या फिर मैग्नेट इज फिक्स्ड, कॉइल इज मूविंग. इन बोथ द केसेस आपका करंट इंड्यूस जरूर होगा. ओके, क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ दीपांशु, यू टेल मी, इफ आई हैव अ सेट ऑफ कॉइल एंड अ मैग्नेट, ओके, मैंने उनको अरेंज किया, कर दिया अरेंज, आई हैव टेकन अ वेरी गुड कंडक्टिंग वायर, और मैंने जो मैग्नेट लिया वो भी अच्छी स्ट्रेंथ का मैग्नेट लिया, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द करंट. व्हाट कैन बी द रीजन? दीपांशु विल टेल. मनन यू डोंट स्पीक, दीपांशु विल टेल मी. बेटा वो फिर भी मुझे इंड्यूस करंट नहीं मिला, जो मेरा गैल्वेनोमीटर था उसने जीरो डिफ्लेक्शन शो की. व्हाई? यस बेटा? हाँ जी बेटा, मैं आपके लिए एक हिंट को अंडरलाइन कर रही हूँ. क्लियर है? अब वो हिंट आपने क्लियर कर मतलब कैच करो और मुझे बताओ. यस, शीतल आप बता सकते हो बेटा? आई हैव टेकन, मैंने ये पूछा है कि आई हैव टेकन अ कंडक्टिंग वायर and a good quality of magnet. ठीक है? I have joined the circuit. I have a galvanometer there in the circuit, but my galvanometer is not showing any deflection. It is pointing at 0. That means there is no current in the circuit. What can be the reason? मैं तो अभी यही पढ़ रही हूँ कि भाई अगर मेरे पास coil होगी, अगर मेरे पास magnet होगा, current बन जाएगा. So मैं what thing is missing? क्या चीज missing है? यस बेटा दीपांशु, क्या चीज मिसिंग है बेटा? यस मनन, कैन यू टेल? मोशन मैम, उसके लिए मैम मोशन चाहिए. वेरी गुड. हमने क्या किया, मैंने ना कॉइल को मूव कराया ना मैग्नेट को मूव कराया. जब दोनों ही फिक्स हो गए तो कैसे होगा? देयर विल बी नो करंट प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड इफ दे आर रिलेटिवली स्टेशनरी. अगर वो रुके हुए हैं तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा, आउटपुट विल बी जीरो. ओके, सो देयर विल बी नो करंट. ठीक है, अगर वो स्टेशनरी है. रिलेटिव मोशन बहुत ज्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू बी, मतलब इन ऑर्डर टू इंड्यूस अ करंट. ओके, क्लियर है बेटा? यस, अब भूलोगे तो नहीं? यस. डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है कॉइल का वो रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस को. ठीक है, जैसे ही हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स किया, हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अपने आप बदल जाएगा. हमने अभी किया था ना, कभी राइट की तरफ था कभी लेफ्ट की तरफ था, राइट? अब सोलेनॉइड हम कर चुके हैं. मनन आप बताओ, अगर मुझे जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? व्हाट कैन आई डू? हाँ जी, सॉरी, स्ट्रेंथ बढ़ानी है. यस, आई हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ. मैम स्ट्रेंथ ऑफ मैम ताकतवर मैग्नेट ले लो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. So what I'll do, yes, I can increase the strength of magnet. Very good, Dipanshu. Next point, beta. If anything comes to your mind, what can I do in this case? I can increase the number of turns of the coil. Yes, हम उस coil के जो हमारे क्या थे solenoid में जो turns होते हैं हम उसको increase कर सकते हैं. Yes. Next point, शीतल, हम उस कॉइल को सॉफ्ट आयरन के ऊपर लपेट दें. ठीक है, सॉफ्ट आयरन कैसा होता है? अच्छा मैग्नेटिज्म शो करता है, राइट? लास्टली, अगर हम उनके रिलेटिव स्पीड को इंक्रीज कर दें, जो हमारी स्पीड है उसको इंक्रीज कर दें,
तब हमारा करंट का मैग्नीट्यूड काफी इंक्रीज हो जाता है. क्लियर है बेटा? सो इफ आई wound up the coil on soft iron, I can increase the magnitude of current. If I increase the number of turns in the coil, then also I can increase the magnitude of current. If I take up a more powerful magnet, then automatically magnitude of current will be increased. If I increase the speed of rotation, then also magnitude of current is increased. So in this way, I can increase the magnitude of current. Okay? Clear? Yes. Yes. Now comes your Fleming's right hand rule. This rule is really important and इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको याद कर लेना, ठीक है? क्योंकि इसको हम डायनेमो रूल से भी जानते हैं. Fleming's right hand rule. अब सब अपने अपना राइट हैंड मुझे दिखाओ, ठीक है? अब सबसे पहले इंडेक्स फिंगर, सिर्फ इंडेक्स फिंगर. दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है? ये इंड्यूस्ड करंट, I फॉर इंडेक्स, I फॉर इंड्यूस्ड करंट. ओके, क्लियर? थंब, थंब, म, लास्ट में इट्स M, so it shows motion. What it shows? Motion. हाँ, B होता है thumb, but we get a sound of M, म, है ना? So thumb मतलब motion, M है उसमें. Then your middle finger, this thing, this is your middle M, so this will be magnetic field. Okay, forefinger जो है आपकी, वो क्या दिखाएगी आपको? Magnetic field. Is that clear? So this is yo-yo. Okay, this is induced current, this is magnetic field, and this is motion. All the three are there at 90 degree to each other. Is that clear? Yes. देखो, induced current कहाँ पे मिलेगा आपको? Index finger, वो शो कर रहा है. Clear? और ये राइट हैंड से करना है, लेफ्ट हैंड से मत करना कभी भी. Is that clear बेटा? हम क्या शो कर रहा है? Motion. Okay, then your forefinger will show magnetic field. Now it's fine. This right hand thumb rule is also known as dynamo rule. Okay, clear है बेटा? और ये हम dynamo, dynamo. अब ये जो रूल है ना बेटा, ये हम किस लिए यूज करते हैं? If we have to find out the direction of induced current. ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है. जैसे आप सपोज करो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मोशन शो कर रहे हैं, ठीक है? हमारी कॉइल जो है वो मूव कर रही है, तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, मुझे वो फाइंड आउट करना है. तो व्हाट आई विल डू, आई कैन यूज माय हैंड, राइट हैंड थंब रूल आप यूज करो, राइट हैंड रूल आप यूज कर रहे हो, डायनेमो रूल यूज कर रहे हो, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? यस. चलिए, नाउ मूव ऑन. अब बेटा डायरेक्ट करंट क्या होता है? एक बार दोबारा समझा दो. बेटा ये होता है, देखो इसमें क्या है बेटा, इंडेक्स फिंगर में क्या है? इंड्यूस्ड करंट है. फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है, और जो थंब है वो मोशन शो करेगा. सो इट विल बी लाइक दिस. दिस इज योर इंड्यूस्ड करंट, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज योर मोशन. तो अगर मोशन इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड करंट की वो इस तरफ आएगी. ठीक है, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है और मोशन अपवर्ड्स है, तो करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? इट विल बी पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स. क्लियर है? तो इससे आपको बड़े इजीली जो है डायरेक्शन पता चल जाती है. क्लियर? नाउ कम्स डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट क्या है बेटा? व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन जस्ट वन डायरेक्शन. जैसे बैटरी, ड्राई सेल, इसमें क्या होता है? आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स फिक्स रहते हैं. क्लियर?